श्री हरिहराय नमस्तुभ्यं श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सत्य सनातन भगवान की जय। आज आप सभी को यथोचित अभिवादन करते हुए मैं पंडित चंद्र प्रकाश तिवारी आप सभी के बीच श्रीमद् देवी भागवत कथा का एक विषय रखने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि नारद जी के द्वारा व्यास जी को देवी की महिमा कैसे बताई गई। सूत जी कहते हैं, पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती श्रुतः आश्रमे कलविंको तु दृष्ट्वा विस्मयमागतः। एक समय की बात है कि माता सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में बैठे हुए हैं और उसी क्षण उनकी दृष्टि एक घोंसले पर जाती है, जिसके अंदर नर और मादा गौरैया जो हैं अपने छोटे से बच्चे को, जिसका कि पंख भी नहीं उगा हुआ है, बड़े लाड़ प्यार से उसको पुचकार रहे हैं, बच्चे को चूम रहे हैं। और यह सब देख करके व्यास जी चिंतन करते हैं कि एक पक्षी अपने बच्चे से इतना प्रेम कर सकता है तो भला मनुष्य अपने बच्चों से कितना प्रेम करता होगा। वैसे भी पुत्र के शरीर का आलिंगन और प्रेम से लालन पालन संसार में इससे बड़ा और कोई सुख नहीं कहा गया है। कहते हैं, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च पुत्रादन्यंतर नास्ति परलोकस्य साधनम। अगर जीवन में पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो मनुष्य को सद्गति की प्राप्ति नहीं होती है और न तो उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। इसलिए अगर परलोक के साधन के लिए आप प्रयासरत हैं तो आपको संतान अवश्य होनी चाहिए, पुत्र अवश्य होनी चाहिए। और जब ऐसा विचार व्यास जी के मन में आता है तो कहते हैं कि मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, गणेश, अग्नि, वरुण
सभी देवताओं से किस देवता की आराधना करूं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी ऐसा सोच ही रहे हैं, उसी बीच उनके पास नारद मुनि का आगमन हो जाता है और नारद मुनि के आ जाने से व्यास जी उनका यथोचित सम्मान करके आसन देते हैं, विराजमान करते हैं। नारद जी कह रहे हैं कि हे व्यास जी, मुझे आप कुछ चिंतित दिखाई देते हो, क्या कारण है, क्यों इतने चिंतित हैं? व्यास जी अपनी चिंता का कारण बताते हैं। कहते हैं, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखम मानसे यतः तदर्थ दुखितश्चाहं चिंतयामि पुनः पुनः। नारद जी, संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती है और कभी भी उसके मन में सुखानुभूति भी नहीं होती है। इसी बात को लेकर मैं चिंतित हूँ और बार बार यही सोचता रहता हूँ कि आप कुछ उपाय बताएं कि मैं किस देवता की साधना से, किसकी शरण में जाने से मैं संतान प्राप्त कर सकूं। नारद जी कहने लगे, व्यास जी, आज आपने जो मुझसे प्रश्न किया है ना, वही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से किया था और ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को तप करते हुए देखकर पूछ ही लिया था कि आप इतना कठोर तपस्या क्यों करते हो। अब जहाँ तक मुझे ज्ञात होता है, मैं तो आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ और आपकी इच्छा के अनुसार काम करना मेरा कर्तव्य है और इसी कर्तव्य के निर्वहन के लिए आपकी आज्ञा का पालन करते हुए जो आप कहते हैं उसके अनुसार जगत के निर्माण कार्य में लगा रहता हूँ। हे प्रभु, आप तो मुझसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं, किसका ध्यान करते रहते हैं, हमें भी बताइए। विष्णु भगवान कहने लगे कि सभी देव, दानव और मानव ये जानते हैं कि आप जगत के रचनाकार हैं। मैं पालन करता हूँ और शिव जी संहार करता है, लेकिन तत्वों की तर्क से अगर देखा जाए, बुद्धिमानों के नज़र से अगर देखा जाए, तो किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा ही इन सभी का संचालन हो रहा है। सृष्टिकर्ता सृष्टि करते हैं, पालन करता पालन करते हैं और संहार करता शिव जी संहार करते हैं। उसी शक्ति का ध्यान करके मैं शेष शैया पर शयन करता रहता हूँ और जागृत होकर लोगों को भय से मुक्त करने के लिए जो भी दानव जनता को, देवताओं को परेशान करते हैं, उनके दुख को दूर करने के लिए मैं उनसे संघर्ष करता हूँ, युद्ध करता हूँ। मधुकैटभ जैसे राक्षसों का
संहार भी तो उस महाशक्ति के पराक्रम से ही हुआ था। उसी शक्ति की इच्छा से मैं समय समय पर कभी कच्छप, कभी वाराह, कभी नरसिंह, कभी वामन, कई रूपों में अवतार लेता हूँ। मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी उसी शक्ति के अधीन हूँ और मैं हमेशा उसी शक्ति का ध्यान करता हूँ, उसी के आदेशों का पालन करता हूँ। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से जब ये सब कहा और ब्रह्मा जी ने ये सभी बातें अपने पुत्र नारद जी को बताई थी, तब कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से हमेशा संयम से रहते हुए अपने हृदय कमल में देवी भगवती के चरण कमलों का ध्यान करने का आदेश मिला। जगत माता जगदम्बा आपकी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करेंगी, ऐसा आशीर्वाद मिला। सूत जी कहने लगे, नारद जी के ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र जो है व्यास जी जो हैं, देवी के चरणारविंद में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तप करने के लिए चले गए। ये तप जो है इसकी बड़ी ही महिमा है। वेदों ने इसकी महिमा गाई है, पुराणों ने इसकी महिमा गाई है। रामायण में भी रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल सांभु करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। ऐसी तो विशेष महिमा तप की बताई गई है। तो थोड़ा तप, थोड़ा ध्यान आदि शक्ति जगदम्बा का हमें भी करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में भी जगदम्बा के चरण अगर पड़ जाएं, चरण रज पड़ जाएं, तो हमारे जीवन की मनोकामनाएं भी पूर्ण होने में निसंदेह किसी तरह का विलंब नहीं होगा। इसलिए आइए माता जी का ध्यान करते हुए एक बार जोर से जयकारा करें। बोलिए अम्बे माता की जय।